हेलो दोस्तों। हम इंसान का दिनचर्या या डेली रूटीन किस तरीके का होना चाहिए जिससे हमारा हेल्थ एकदम सटीक रहे और विभिन्न रोगों से दूर रहे। ये आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से टेक्निकली समझाया गया है। आयुर्वेद में हर चीज़ बॉडी के कोर एलिमेंट से जोड़ा गया है और उसका पूरा बेस है हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ दोषास के ऊपर। आज हम हमारे गुरुओं के बताए हुए डेली रूटीन से कितने ज़्यादा दूर हो चुके हैं। दोस्तों, हमारे गुरु एक प्रैक्टिकल तरीके से डेली रूटीन को फॉलो किया करते थे और ये रूटीन को वो धार्मिक रिचुअल की तरह शिद्दत से फॉलो करते थे हर रोज़ अपनी लाइफ में। अब आप कहोगे कि हर सिविलाइजेशन या कल्चर में एक डिसिप्लिन के लिए रूटीन होता ही है, इसमें क्या नई बात है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हमारे सारे गुरुओं ने मिलके इसी एक रूटीन पर एग्री किया और आयुर्वेद में स्पेसिफिकली मेंशन किया? इसका रीज़न है हमारा ह्यूमन बॉडी और इसका नेचर। हमारा ह्यूमन बॉडी पंच महाभूतों के प्रॉपर्टी से गवर्न रहता है और इन्हीं 5 कोर एलिमेंट के प्रॉपर्टी से ये पूरी धरती और इस धरती के सारे जीव जंतु भी गवर्न होते हैं और एग्जिस्ट करते हैं। जैसे सूर्य चंद्र से इफेक्ट होता है एज पर द मॉडर्न साइंस, वैसे ही हम बीइंग ऑफ द अर्थ एंड द प्लानिटरी सिस्टम, हमारा शरीर और कंप्लीट फिजियोलॉजी सूर्य और चंद्र से प्रभावित होता है। और जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी में जो 3 दोषास है जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में है, वात, पित्त और कफ, ये भी इससे प्रभावित होते हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम में, खास करके दिन में सूरज की रोशनी पर अलग प्रभाव होता है और रात में अलग। आयुर्वेद के अनुसार सुबह उठने का सबसे सही टाइम होता है लास्ट फेज ऑफ द डार्कनेस में, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मतलब तकरीबन 4 बजे से 5:30 के बीच। अब आप लोगों में से कईयों को ये टाइम फ्रेम पहले से ही पता होगा, पर क्या आप जानते हो कि क्यों इस टाइम फ्रेम में उठना सही है? क्यों? क्योंकि इस टाइम में हमारी ह्यूमन बॉडी का कफ कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है और वात कंपोनेंट एक्टिव हो जाता है। मतलब माइंड और बॉडी रेडी हो जाती है एक्टिव होने के लिए और मूवमेंट करने के लिए, जो वात की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए इस समय नींद से उठ जाना चाहिए। आयुर्वेद में इस टाइम फ्रेम को मेडिटेशन और योगा अभ्यास के लिए सबसे उत्तीर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को नॉलेज फ्रेम ग्रहण करने का टाइम फ्रेम भी कहा जाता है। अगर आप ये टाइम फ्रेम में सो रहे होते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि इस टाइम फ्रेम में आने वाले सपने सबसे ज़्यादा याद रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके बॉडी का वात कंपोनेंट एक्टिव रहता है। इस टाइम में उठकर सबसे पहले हमें अपने बॉल्स क्लियर कर लेने चाहिए, मतलब अपना पेट साफ कर लेना चाहिए, और फिर अपने फेस और आँखों को पानी से क्लीन करना चाहिए, और फिर अपना मुंह अच्छे से क्लीन करना चाहिए, और उसके बाद व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना चाहिए। अब दोस्तों, एक्सरसाइज या योग कितने देर के लिए करना चाहिए और कितनी इंटेंसिटी से करना चाहिए, क्या आपको यह मालूम है? तो इस सवाल का जवाब है सिंपली डिपेंड करता है हमारे बॉडी टाइप के ऊपर। एक इंसान का बॉडी अगर कफ टाइप का है तो उसे ज़्यादा देर तक हैवी वर्कआउट करना चाहिए। अगर इंसान का बॉडी टाइप पिट टाइप का है तो उसे मीडियम इंटेंसिटी के साथ मॉडरेट टाइम तक करना चाहिए, और अगर वात टाइप का है तो लो इंटेंसिटी के साथ कम टाइम के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। व्यायाम के बारे में आयुर्वेद में हमें बताते हैं कि मिनिमम हम उस समय तक व्यायाम को ना रोकें जब तक हमारे अंडर आर्म्स यानी बगल में पसीना आना शुरू ना हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट दर्शाता है कि बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में हीट जनरेट हो चुकी है एंड बॉडी के सारे ऑर्गन्स और पार्ट्स अभी फुल्ली एक्टिव है। एक्सरसाइज या योग करने के तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें नहाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि नहाते वक्त ठंडा पानी लेना चाहिए या गर्म? तो दोस्तों, प्रेफरेंस भी इंसानों के बॉडी टाइप के ऊपर होता है। एक कफ टाइप के इंसान को गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है,
एक पिट टाइप के इंसान को ठंडे पानी में नहाना अच्छा लगता है और एक वात टाइप के शरीर को हॉट या एक्स्ट्रा हॉट पानी में नहाना पसंद होता है। वैसे तो बाहर के वातावरण पर भी हम लोगों का पानी का प्रेफरेंस डिपेंड करता है, पर आयुर्वेद हमारे सारे ऑर्गन्स के स्वास्थ्य के लिए यह रिकमेंड करता है कि हम हमेशा अपने सर को ठंडे पानी से धोएं या कम से कम रूम टेम्परेचर पानी से धोएं, क्योंकि गर्म पानी हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है और सिर पर ज़्यादा गर्म पानी पड़ने पर हमारी आँखों और हाथ पर भी इससे खराब इफ़ेक्ट होता है। और हम बाकी बॉडी पार्ट की बात करें तो ये हम वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं, पर ज़्यादा हॉट वाटर से नहाना आयुर्वेद में रिकमेंडेड नहीं है। नहाने के बाद ध्यान यानी मेडिटेशन करने को कहा गया है। जैसे शरीर को व्यायाम की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और मेडिटेशन से हमारा इंटेलेक्ट भी स्ट्रांग होता है। इस ध्यान को हम रिचुअल के ज़रिए भी कर सकते हैं, जैसे पूजा करना या प्रार्थना करना। कोई इंसान अपने सामने किसी दिया या कैंडल को रख के उसकी ज्योत को फोकल पॉइंट बना के मेडिटेशन कर सकता है। ये मेंटल एक्सरसाइज में हेल्प करता है, जैसे हमारे बाकी पूरे दिन में आने वाली एक्टिविटी पर फोकस करना, मन से बेचैनी हटाना और मेंटली स्ट्रांग और तैयार होने में। अब आप पूछोगे कि मेडिटेट खाली पेट ही क्यों करें, ब्रेकफास्ट करने के बाद क्यों नहीं करें? तो ये इसीलिए है क्योंकि खाना खाते ही डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है और डाइजेशन के प्रोसेस में ब्लड सप्लाई बिजी हो जाता है, जो फिर मेडिटेशन के प्रोसेस में ब्रेन के लिए कंप्लीट जस्टिस नहीं कर पाता। इसलिए मेडिटेशन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। इसके बाद करना है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट सूर्योदय होने के बाद ही करना है। इसका कारण है कि जैसे जैसे सूरज आसमान में उभरता जाता है, वैसे वैसे हमारे बॉडी का अग्नि एलिमेंट एक्टिव होने लगता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आप सनराइज से पहले उठते हो तो आपको भूख नहीं लगती है। कोई भी हेल्थी इंसान अक्सर सनराइज के 1 या 2 घंटे के बाद ही भूख लगती है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है एंड बाकी के ऑर्गन्स के फंक्शन खाने को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर आयुर्वेद हमें ब्रेकफास्ट में लाइट फूड खाने की सलाह देते हैं, जो आसानी से डाइजेस्ट हो सके ऐसा हल्का खाना खाना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि बॉडी का डाइजेस्ट सिस्टम रात भर से रेस्ट मोड में रहता है और ज़्यादा हेवी ब्रेकफास्ट करने से पाचन क्रिया पर बुरा असर होता है। ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे बाद हम हमारा काम शुरू कर सकते हैं और 12:30 से 1 बजे तक हम कंटिन्यू काम कर सकते हैं। एज पर द आयुर्वेदा 1 बजे सही समय होता है लंच करने के लिए, क्योंकि सूर्य इस समय सबसे ज़्यादा तेज़ और इंटेंस होता है और दिन का ये मील हमारा बॉडी सबसे अच्छे तरीके से ग्रहण करता है और बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। इसीलिए ये मील हमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए पूरे दिन के हिसाब से। तो अब बात करते हैं दोपहर को सोने के बारे में। तो इंडिया में काफ़ी जगह है जहां आफ्टरनून में सारे शॉप्स वगैरह बंद हो जाते हैं और लोग सो जाते हैं, पर आयुर्वेद में दोपहर में सोने को कोई खास प्रोत्साहन नहीं दिया गया। उसमें कहा गया है कि सिर्फ गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर हद से ज़्यादा हो तभी इंसान को एनर्जी कंजर्व करने के लिए लक्ष्य से थोड़े देर के लिए रेस्ट लेना चाहिए। फिर भी अगर आपको रोज़ सोना ही है तो कफ टाइप के इंसान को आफ्टरनून में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना चाहिए। पिट टाइप के इंसान लगभग 20 मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं और वात टाइप के लोग थोड़ी देर ज़्यादा सो सकते हैं, क्योंकि वो वैसे भी रात में कम सोते हैं। उसके बाद नॉर्मल वर्क शाम तक कंटिन्यू किया जा सकता है। आयुर्वेद में इवनिंग रिक्रिएशन एक्टिविटी पर बहुत जोर दिया गया है और ये रिकमेंडेड किया गया है कि हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक ऐसा हॉबी डेवलप करना चाहिए एज पर द इवनिंग रिक्रिएशन, जो कि अपने डेली जॉब या काम से अलग हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट हो, पेंटिंग हो, म्यूज़िक हो या फैमिली के कोई एक्टिविटी हो। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि ये एक्टिविटी अपने सगे संबंधियों और फैमिली से मिलकर करे तो बेहतर होगा,
क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन इंटरेक्शन के सेंस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि फैमिली या कम्युनिटी के साथ रहने से ही पूरी होती है। अब आते हैं डिनर पर। तो दोस्तों, सूर्यास्त होने के बाद बॉडी के डाइजेस्टिव कैपेसिटी काफ़ी स्लो हो जाती है और इसीलिए रिकमेंडेड होता है कि हमें हमारा डिनर सूर्यास्त होने का कुछ देर बाद ही कर लेना चाहिए, तकरीबन 8 से 8:30 के अंदर अंदर, क्योंकि सनसेट के बहुत देर बाद अगर आप खाना खाते हैं तो डाइजेस्ट का प्रोसेस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ये भी कहा गया है कि हमारे खाना खाने के समय में और हमारे सोने के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए, जिससे हमारे शरीर के अंदर हो रहे म्यूकल सिक्रेशन कंट्रोल रहते हैं। दोस्तों, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना ये मोटापे का कारण हो सकता है और ऐसा करने से बॉडी में हैवीनेस फील होता है और माइंड का थॉट प्रोसेस भी स्लो डाउन हो जाता है और भी कई तरीके के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इसकी वजह से। अब आपको लगा होगा कि यहाँ हमारा डेली रूटीन ख़त्म हो जाता है, पर नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ दिनचर्या ख़त्म होती है और इसके आगे होती है रात्रिचर्या, जिसमें हम इंसान सोते हैं। अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत ही गिनी चुनी प्रजातियाँ यहाँ रहती है, जैसे जानवर जो रात को जगती है, खास करके शिकार के लिए, जैसे उल्लू हो गया, पर बाकी भूतान रात को सोते हैं या रेस्ट करते हैं और ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी में ही आता है। तो जाहिर सी बात है, रात को ज़्यादा देर तक जागे रहना हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं होती है। आयुर्वेद में तो सोने के लिए बेड के साइज़ और शेप को भी डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि बेड की हाइट इंसानों के घुटनों के हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इत्यादि। अब प्रश्न आता है कि हमें कितनी देर तक सोना चाहिए। तो एक कफ टाइप के इंसान के लिए, जिसका बॉडी मास जल्दी ही गेन होता है, उन्हें कम सोना चाहिए ताकि बॉडी ज़्यादा देर तक एक्टिव मोड पे रहे। जिन लोगों का बॉडी पिट टाइप का है, उन्हें मॉडरेट अमाउंट ऑफ नींद लेनी चाहिए, अराउंड 7 से 8 घंटे, और जिनका बॉडी टाइप वात कैटेगरी का है, उन्हें 8 घंटों से ज़्यादा सोना चाहिए, क्योंकि उनका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है। एक्चुअल लाइफ में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि एज़ पर द बॉडी डिज़ायर ये स्लीपिंग स्टाइल उल्टा होता है। तो दोस्तों, ये था जनरल रूटीन 24 घंटे का एज़ पर आयुर्वेदा। अब मैं जानता हूँ कि हमारा ज़माना काफ़ी बदल गया है और हम में से अधिकांश लोगों को ये रूटीन फॉलो करना काफ़ी कठिन है, पर इस वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आप और मैं ये रियलाइज़ करें कि एंशियंट इंडिया में ये डेली रूटीन फॉलो किया जाता है। उस वक्त भी लोग शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल जाते थे, जैसे स्टूडेंट आज स्कूल और कॉलेज जाते हैं। उस वक्त भी घर से बाहर निकलकर लोग परिश्रम करते थे, जैसे हम और आप ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, व्यवसाय भी करते थे, जैसे आज हम लोग बिजनेस करते हैं। पर असली बात तो ये है कि उस समय के लोग अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जागरूक थे और हेल्थ को कॉन्शियसनेस में रखकर इस आयुर्वेदिक डेली रूटीन को शिद्दत से फॉलो करते थे। आज दोस्तों, वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारे देश से आयुर्वेद के नियमों को फॉलो कर रहा है और प्रगति की ओर बढ़ रहा है, और यह हम ही लोग हैं कि हम में से अधिकांश इंडियंस आज भी इस नॉलेज से वंचित हैं और अपने ही देश में साइंटिफिक नॉलेज से दिन ब दिन दूर होते जा रहे हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है कि इस नए साल में आप अपने हेल्थ को अच्छा करने के लिए कोई संकल्प उठाओ। कमेंट करके हमें बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें आपके करंट रूटीन में फॉलो करना चाहोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दे, ताकि ये नॉलेज लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको फ्री में रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। फाइनली दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।